गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें अलैंगिक जनन की जो लास्ट विधि देख रहे थे वो देख रहे थे हम विखंडन। अब उसके बाद में जो हम आज देख रहे हैं हमारी विधि उसमें सबसे पहले जो अलैंगिक जनन की विधि है वो देख रहे हैं हम कलिका। किसके द्वारा? कलिका द्वारा। और जो इस प्रकार का जो हमारा जनन है वो जो अलैंगिक जनन है उसमें क्या होता है कि शरीर से एक अतिवर्धी क्या निकलती है, एक अतिवर्धी। उसी अतिवर्धी को कहते हैं क्या? कलिका। क्या कहते हैं? कलिका। जैसे ये कोई जीव है उससे ये वर्दी निकल रही है, अब धीरे धीरे ये वर्दी इतनी वर्दी हो गई, फिर धीरे धीरे ये इतनी वर्दी हो गई। अब जैसे जैसे ये क्या करती है कि प्रारंभ में तो क्या है ये कि जो जीव है इसके शरीर से ये वर्दी निकली। अब प्रारंभ में तो ये वर्दी क्या हो रही है, जीव के जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही ये वर्दी कर रही है धीरे धीरे क्या होती रहती है, ये बढ़ती रहती है। और जैसे ही ये बढ़ जाती है तो बढ़ने के बाद प्रारंभ में तो ये अपनी मातृ जीव से लगी हुई रहती है, लेकिन बाद में ये मातृ जीव से क्या हो जाती है, अलग अलग होकर के क्या कर लेती है, एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार का जो जनन है वो कहलाता है कौन सा? कलिका द्वारा जनन। कौन सा जनन कहलाता है? कलिका द्वारा जनन। जो वर्दी करने के किसके समान होगी? जनक के समान हो जाती है। और जनक से ही पोषण क्या करती है, प्राप्त, यानी जनक से लगी हुई है और पोषण भी कहाँ से करती है? जनक से ही प्राप्त करती है। तथा बाद में जनक से अलग होकर ये क्या कर रही है, मुक्त जीवन यानी अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लग जाती है। और इसका जो उदाहरण है वो आता है कौन? हाइड्रा। किसमें पाया जाता है ये? इस प्रकार का जो जनन है वो पाया जाता है हाइड्रा में। फिर इसके बाद में जो आता है वो है हमारा जेम्यूल। किसके द्वारा? जेम्यूल, यानी स्पंज जो हैं उसमें विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। स्पंज जो हैं उसके जो जनकों का शरीर है उनमें क्या पाई जाती हैं? विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं क्या होती हैं? विशिष्ट प्रकार की रचनाएं विकसित होती हैं जो क्या करती है, नए शिशु प्राणी को जन्म देने में सक्षम होती हैं। इन संरचनाओं को ही क्या कहा गया है? जेम्यूल्स कहा गया है। और इसका उदाहरण है किसमें? स्पोंजिला में। किसमें पाया जाता है ये? इस प्रकार का जनन स्पोंजिला में पाया जाता है। देखो ये जो भी आप अगर लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपना जो ये है उसको लिख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं ये जो हो गया जेम्यूल द्वारा जनन स्पंज में, और उदाहरण आ गया स्पोंजिला जो कि स्वच्छ जलीय स्पंज है। उसके बाद में आगे जो हम इसकी विधि का प्रकार है वो प्रकार है कायिक प्रवर्धन। कौन सा आता है? कायिक प्रवर्धन का जो प्रकार है वो आ रहा है इसके बाद में। अब कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि पौधे का इस प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन है वो किस में होता है कि पादपों में। कायिक प्रवर्धन जो अलैंगिक जनन है वो पाया जाता है किसमें? पादपों में। अब जीवों में नहीं है। अब ये जनन किसे कहते हैं कि जब पादप का बीज के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? बीज के अतिरिक्त पादप के कायिक भाग से, बीज के अतिरिक्त पादप के कायिक भाग से अगर क्या हो रहा है, जनन या नया पादप बनता है। किससे? कायिक भाग से। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन जनन कहते हैं। और इस प्रकार का जो जनन है हमारा कायिक प्रवर्धन, देखो इसमें पौधे के जो कायिक भाग हैं उसमें जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से नए पादप का निर्माण की प्रक्रिया है वो कायिक प्रवर्धन कहलाती है। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान देना कि इस प्रकार के जनन में दो जनक भाग नहीं लेते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मुख्य चीज़ कि इस प्रकार का जो जनन है उसमें क्या नहीं होते? दो जनक भाग नहीं लेते। अगर दो जनक भाग लेते, अगर क्या होते? दो जनक भाग लेते तो कौन सा जनन हो जाता? लैंगिक। कौन सा हो जाता? लैंगिक। लेकिन इसमें दो प्रकार के जनक भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये जो जनन का हमारा प्रकार है वो कौन सा है? अलैंगिक प्रकार का ही होता है कायिक प्रवर्धन।
अतः ये किसके अलैंगिक जनन की एक विधि है। कुछ जो पौधे हैं उनमें कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यानी कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन है वो प्राकृतिक रूप से होता है, यानी प्रकृति से ही उनमें कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। इनमें पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग उसके शरीर से अलग होकर, कोई भी पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग शरीर से अलग होगा और अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करता है। जैसे ही उसे अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो क्या बन जाएगा, नए पौधे का निर्माण करेगा। वह भाग को अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे प्रवर्ध कहते हैं। अब यहाँ पर मुख्य चीज़ आ रही है किसके बारे में, प्रवर्ध के बारे में। किसके बारे में, प्रवर्ध की जो प्रवर्ध है वो किसे कहते हैं। तो प्रवर्ध किसे कहते हैं कि मान लो हमारे पास ये कोई पौधा है और ये पौधे का कोई भाग है, इसको हमने काटा और काट करके या ये अलग होकर क्या बना रहा है, नया पौधा बना रहा है। तो वह भाग जो पौधे से अलग हुआ है और नया पौधा बना रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। कि पौधे का वह भाग जो पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता हो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि कायिक जो प्रवर्धन है उसके प्रकारों की बात करते हैं। तो अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कायिक प्रवर्धन में अगर पौधे का क्या भाग काम में आ रहा है, जड़ काम में आ रहा है। क्या काम में आ रहा है, जड़ काम में आ रहा है, तो हो गया जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा हुआ, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन हो गया। कायिक प्रवर्धन में मूसला मूल और अपस्थानिक मूल दोनों प्रकार की मूलें ही भाग लेती हैं, यानी जो हमारी दोनों प्रकार की मूल हैं वो ही कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में क्या आती हैं, हमारे काम आती हैं। उसके बाद में देखो, कुछ पौधों में मूसला जड़ों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। क्या कह रहे हैं, कुछ पौधों की मूसला जड़ों पर क्या बनती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं का निर्माण होती हैं जो प्रस्फुटित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। कि कुछ पौधे हैं उनमें अपस्थानिक जो मूल हैं उन पर, मूसला मूल जो हैं उन पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और वो नए पौधे का निर्माण, जैसे शीशम और अमरूद। यहाँ पर जो ये आ रहा उदाहरण शीशम और अमरूद, वो किसका उदाहरण है यहाँ पर, कि मूसला मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, मूसला मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन का। और कुछ में मासल होती हैं जड़ें जो भी क्या कहती हैं, जिनके ऊपर भी अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और इनमें भी जो क्या होता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही क्या होता है, जनन बताया गया है। इनमें भी क्या होता है, कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं आलू, मीठा आलू, डहेलिया और सतावर। इनमें जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आता है किसके द्वारा, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा आता है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन आता है। और तने द्वारा अगर हम कायिक प्रवर्धन की बात करें तो तने दो प्रकार के बताए हैं, एक तो भूमिगत तने और एक वायवीय तने। एक तो कौन सा तना है, भूमिगत तना, और एक दूसरा तना कौन सा होता है, वायवीय। कौन सा तना होता है, वायवीय तना, यानी जो भूमि की सतह से बाहर होता है वो तना कहलाता है वायवीय तना। और एक होता है कौन सा तना, भूमिगत तना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से तने की, भूमिगत तनों की बात कर रहे हैं। तो भूमिगत तनों में देखो, सभी प्रकार के भूमिगत दो तने हैं वो शारीरिक संरचनाएं कायिक प्रवर्धन में भाग ले सकती हैं। कुछ भूमिगत तने की संरचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे तनाकंद। कौन सा आता है, तनाकंद यानी ट्यूमर। तनाकंद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्टेम ट्यूमर यानी गांठ जैसी संरचनाएं। ट्यूमर का मतलब होता है गांठें, यानी इस प्रकार के तनों की क्या होती है, गांठों पर छोटी छोटी कलिकाएं। किस पर, गांठों पर, ट्यूमर पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आँख। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं किसके अंतर्गत, आलू में। किस में देख सकते हैं, ये देखो जैसे आलू में हमें जैसे ये गांठ जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, आँख कहते हैं। क्या कहते हैं, आँख। और अगर हम इस आँख युक्त भाग को, अगर हम इस आँख युक्त भाग के ऐसे आलू के टुकड़े कर दें और अगर प्रत्येक टुकड़े को हम क्या करें, ज़मीन में बोएं, तो हमें उसमें क्या होगा, कलिका उत्पन्न होगी और एक नया पादप प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नया पादप प्राप्त हो जाएगा, जिनको हम आँख कहते हैं। और इन आँख युक्त जो ज़मीन में बोया जाए तो ये कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। उदाहरण आ गया इसका आलू में। अब आता है बल्ब। बल्ब यानी बल्ब जैसी संरचनाएं जिसमें पाई जाती हैं
तो वो बल्ब जैसी ये जो है भूमिगत तने वो संघनित होते हैं, इनके ऊपर एक या एक से अधिक कलिकाएँ पाई जाती हैं। इनको ज़मीन में बोया जाता है तो बल्ब के अंदर पाई जाने वाली जो कलिकाएँ हैं वो प्रस्फुटित हो जाती हैं, नए पौधे को जन्म देती हैं। उदाहरण आता है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज की अगर हम बात करें तो वो कैसी होती हैं, बल्ब जैसी संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, बल्ब जैसी संरचनाएं होती हैं और इनमें ये क्या पाई जाती हैं, कलिका। क्या पाई जाती हैं, कलिकाएँ, जिनको अगर हम ज़मीन में बोया जाए तो ज़मीन में बोने से ये प्रस्फुटित हो जाएंगी और प्रस्फुटित होकर के ये क्या करती हैं, नए पौधे को जन्म देती हैं। क्या करती हैं, नए पौधे को जन्म देती हैं। उसके बाद में अब अगला हम देखते हैं जो है वो है हमारा, देख रहे हैं जैसे ये देखो अदरक में ये है, इसमें अपस्थानिक मूलें और ये निकल रहे हैं इसमें कलिकाएँ। ये जो अदरक है इसमें इस प्रकार से ये संरचनाएं दिख रही हैं जो हैं प्रकंद, और इनमें ये जो है कलिकाएँ और इन पर ये निकल रही हैं अपस्थानिक जड़ें, जिसके द्वारा इसमें क्या पाया जा रहा है, जनन हो रहा है। तो ये हमारा प्रवर्धन कौन सा आता है, घन कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन। और इसमें जो तने होते हैं ये कैसे, अशाकित और कैसे भूमिगत फूले हुए तने होते हैं। कैसे होते हैं, अशाकित होते हैं यानी शाखाओं में बटे हुए नहीं हैं, और भूमिगत फूले हुए तने होते हैं। कैसे होते हैं, अशाकित, भूमिगत और फूले हुए तने होते हैं। इन्हीं गांठों पर क्या पाई जाती हैं, कलिकाएँ, और उन कलिकाओं से नया पौधा बनता है। उदाहरण आता है इसका जमीकंद। अगला आता है परकंद। क्या आता है, प्रकंद। प्रकंद जो है उसके द्वारा अगर हम बात करें तो इसमें प्रकंद का जो मुख्य तना होता है, प्रकंद का जो मुख्य तना होता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों के लिए क्या होता है, भोजन इकट्ठा। विपरीत का मतलब विषम परिस्थितियों में पौधे को जीवित बनाए रखना। क्या होता है, विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, विषम जो परिस्थितियां हैं उनमें क्या करता है, ये पादप को जीवित रखने का कार्य करता है। क्या करता है, विषम परिस्थितियों में पादप को जीवित रखने का कार्य करता है। विषम परिस्थितियों में पौधे को जीवित रखने का कार्य करता है क्योंकि इनमें भोजन इकट्ठा रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में ये वायवीय तनों को बनाने के लिए इनके ऊपर क्या आ जाती हैं, कलिकाएँ, और इन्हीं कलिकाओं की उपस्थिति की वजह से जो प्रकंद होता है उसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। इसका उदाहरण है केला में और अदरक में। किसमें होता है, केला, अदरक और हल्दी। किसके बारे में है, केला, अदरक और हल्दी जो है उसमें इस प्रकार का जनन पाया जाता है कि जो हमारा वो हो गया। फिर इसके बाद में आता है अंतर भूस्तरी। कौन सा आता है, अंतर भूस्तरी। इसमें जो पतली शाखाएं होती हैं जिनका विकास वायवीय तने के आधार भाग से होता है। कुछ दूरी तक ये भूमि में वृद्धि करने के पश्चात नए वायवीय तनों का निर्माण करती हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जैसे भूमि के नीचे का भाग, ये ऊपर का भाग, यहाँ पर ये वायवीय भाग है। अब यहाँ से आधार भाग से इसका निर्माण होगा और यहाँ से ये वृद्धि करते हुए कुछ दूरी तक भूमिगत वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, कुछ दूरी तक भूमिगत वृद्धि करने के पश्चात नए वायवीय तनों का ये क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से ये आधार भाग से नीचे बढ़ते जाएंगे, ऊपर वायवीय तने बनते जाएंगे। और ऐसा उदाहरण आता है किसके में, मिंट घास में। किसमें आता है, मिंट घास में। इस प्रकार का जो जनन है वो पाया जाता है। तो ये जो हमारा जनन का जो अंतःभूस्तरीय प्रकार था वो है, कौन सा प्रकार हुआ, अंतःभूस्तरीय प्रकार जो है वो पूरा हुआ। उसके बाद में जो अगला प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं वो तने में पढ़ रहे हैं, कौन से तने, विसर्पी तने। कौन से तनों में पढ़ रहे हैं हम,